हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ खास। मेरी तरफ से तो हमेशा ही कोशिश होती है कि आप सभी के लिए कुछ खास लेकर के ही चलूँ, मगर आपको कितना पसंद आता है ये तो आप पर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और थोड़ा भी पसंद आए तो आप उसे शेयर भी कीजिएगा। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग, मेरे टिप्स, मेरे ट्रिक्स या जो भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ, आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो आपको सब कैसे लगते हैं कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इसलिए आपको ढेर सारा प्यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, पहला टिप्स है मेरा इस तरीके की दालों को लेकर के। जैसे कि हम लोग अपने घरों में दालों को अधिकतर तो मोस्टली आज के समय में सभी लोग प्लास्टिक के डिब्बों का ही इस्तेमाल करते हैं, और जिनसे हमारी कोई भी खाने पीने की ऐसी जो चीज़ें जिनको लॉन्ग समय तक रखना होता है तो ये थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह से बचा के रखते हैं। लेकिन फिर भी सर्दियों के सीज़न में और बरसात के सीज़न में धूप ना मिलने की वजह से अधिकतर इनमें कीड़े लग जाते हैं, और इनको कोई भी मौसम हो हम लोग बचाने के लिए लहसुन का, नमक का, लौंग का, यानी कि तरीके तरीके घरेलू उपाय अपनाते रहते हैं। लेकिन जब मॉइस्चराइज़र का मौसम होता है तो इन दालों में कीड़े लगने का डर रहता ही रहता है और दालें एकदम सहमी सी हो जाती हैं और धूप भी नहीं निकलती है तो हम इनको सुखा नहीं पाते हैं। तो वो हमें किस तरीके से इनको बगैर धूप के भी हम दालों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। हमें करना क्या है, एक कढ़ाई लेना है सूखी हुई, उसमें गीली नहीं होना चाहिए, और जो भी दाल हमें ठीक करना है उस दाल को हमें इसमें डालना है कढ़ाई में, और हमें गैस में इसको रख देना है। और जैसे ही कढ़ाई अच्छे से गर्म होगी तो फिर हम गैस का फ्लेम एकदम कम कर देंगे और हम चलाते रहेंगे अच्छे तरीके से और हाथ से चेक करेंगे। जब हमारी दाल अच्छे से गर्म हो जाएगी तो फिर उसको हम डिब्बे में भर के रख देंगे। इसको हम अपने दांतों से भी चेक कर सकते हैं, एक दो दाना मुंह में डाल करके, या हम किसी चीज़ से कूट के भी चेक कर सकते हैं। अगला हैक है मेरा दोस्तों शकरकंद को लेकर के। जैसे हम लोग कुकर में, भगोने में इस तरीके से उबाल लेते हैं, लेकिन उबाली हुई शकरकंद में और भुनी हुई शकरकंद में ज़मीन आसमान के टेस्ट का फ़र्क होता है। तो हम उबाली हुई शकरकंद को भुनी हुई शकरकंद का आधे से ज़्यादा टेस्ट कैसे ला सकते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास में बैंगन वगैरह भूनने वाले जो स्टैंड होते हैं गैस के ऊपर रख के हम लोग जैसे भूनते हैं, तो हमें करना क्या है कि मीडियम गैस में और या मीडियम से थोड़ा कम फ्लेम में इस तरीके से हम उबली हुई शकरकंद को पानी ख़त्म होने के बाद में इस तरीके से रखेंगे और घुमा घुमा के हम अच्छे तरीके से सेंक लेंगे। तो यकीन मानिए आप 70% इसमें वही टेस्ट आने वाला है जो एक भुनी हुई शकरकंद में आता है। आप इसको चाहे चीनी के साथ खाएं या इसमें नमक, मिर्च, काली मिर्च लगा करके खाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपको। दोस्तों, अगला हैक है मेरा इस तरीके के लाइटर को लेकर के। सर्दियों के सीज़न में या बरसात के सीज़न में अधिकतर हमारे लाइटर चलते चलते एकदम से काम करना बंद कर देते हैं और फिर हमें ये लगता है कि इसको हटा के दूसरा लाइटर लाना चाहिए। मगर इस लाइटर को हटाने के पहले आप एक बार ये ट्रिक ज़रूर अपना लीजिए। अगर ये ना काम करे तो फिर नया लाना ही लाना है। हमें करना क्या है कि जैसे हम लोग गैस इस्तेमाल करते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो भी बनाते हैं, तो लंबे समय तक गैस जलने की वजह से बर्नर कस के गर्म हो जाता है। इसी समय हमें ये इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। जब हमारा बर्नर गर्म हो, जलता हुआ ना हो, हमारा जो भी चीज़ हम बना रहे हो पक चुकी हो, तो उसमें हमें लाइटर को इस तरीके से थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि इसके अंदर अगर कोई पानी वगैरह चला गया है या ये मॉइस्चराइज़र इसके अंदर आ गया है, तो अगर उसकी वजह से ये नहीं जल रहा है तो कुछ 1 सेकेंड, आधा मिनट, 1 मिनट इस तरीके से जब आप इसको अपनाएंगे इस ट्रिक को, तो आपका लाइटर बहुत ही अच्छे से जलना शुरू हो जाएगा। आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, फिर बताइएगा कि ये ट्रिक काम किया कि इस तरीके नहीं। का टेप यूज़ करते हैं, घरों में हमारे इस्तेमाल ही होता है। और जहाँ से इसका जॉइंट होता है, जहाँ से हम लोग कट करते हैं, वो फिर ढूंढने में, निकालने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ पर है। और मैं भी अभी ढूंढ ही रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मिल जाए, आई होप। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसका जोड़ कहाँ पर है, उसके बाद में आप सभी के साथ में ट्रिक शेयर करूँगी।
अब आप देख रहे हैं इतना सारा टेप निकालने के बाद में मुझे अब ये पूरे तरीके से मिला है कि मैं इसको मतलब पूरा इस तरीके से निकाल सकती हूँ। तो ये हमारा टेप इस तरीके से ना चिपके तो उसके लिए हम 2 ट्रिक अपना सकते हैं। वो कौन सी हैं चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए हम 2 काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक तो हम इस तरीके का कोई भी सिक्का ले सकते हैं, जो कि अधिकतर हमारे घरों में इस तरीके के सिक्के होते ही होते हैं और इस समय इनका प्रचलन भी बहुत ही कम हो गया है, लेकिन होते सभी के पास में है। तो इसका एक तो हम इस तरीके से उपाय कर सकते हैं कि इस सिक्के को हम ऐसे रखेंगे। पहले तो हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे टेप को ऐसे करके, और ये जो हमारा सिक्का है इस सिक्के को हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे ऐसे। तो जब भी हमें अगली बार टेप निकालना होगा तो हम बड़ी ही आसानी के साथ में इस तरीके से, आप देख रहे हैं ये निकल पा रहा है इस तरीके से, और इस्तेमाल करने के बाद में फिर हम इसी सिक्के को इस तरीके से चिपका देंगे। तो है ना, ये 1 रुपये से आपका कमाल का काम हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा ट्रिक आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर हम सिक्का नहीं यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा तेल लेना है और इस तरीके से हमें टेप में लगा देना है, जहाँ पर जिस जगह से हमें टेप ख़त्म करना हो। उससे क्या होता है कि तेल लगाते ही आप देख रहे हैं कि ये चिपकना बंद हो गया है, जबकि यहाँ पे ये चिपक रहा है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो थोड़ा हमें 1 इंच तक इस तरीके से तेल लगा देना है यूज करने के बाद में। और आप देखेंगे कि आपको जब भी टेप निकालना होगा, जहां आप थोड़ा सा इस तरीके से हाथ लगाएंगे तो ये देखिए जितने में हमने तेल लगाया है उतना आसानी से निकल रहा है, बाकी फिर ये इसी तरीके से निकालना पड़ रहा है। तो ये दोनों ही तरीके से आप बहुत ही ईजी सा काम कर सकते हैं। ये देखिए आप, और बिंदी तो आपको ये बहुत ही अच्छा सा आप सभी को हैक बताऊंगी। एक मैंने आपको सेफ्टी पिन का हैक पहले ही बता रखा है, और दूसरा आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि हम लोग अधिकतर ऐसे बिंदियाँ निकाल के कहीं ड्रेसिंग में लगा देते हैं या किसी दीवार पर लगाते जाते हैं, और फिर देखते हैं कि इनकी राल जैसे ख़त्म हो जाती है तो ये इस तरीके से एकदम चिपकना बंद हो जाती है और ये इस तरीके से गिरने लग जाती है। तो जब इसका राल हट गया है तो ये हमारे कपड़ों पर भी बिल्कुल नहीं चिपकेगी। और इन बिंदियों का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे इस तरीके से हमने पिन लिया है, और जैसे हमारे पास में कोई मोती मौजूद नहीं, हमने आपको बताया था बीड्स डाल के लगाने का कपड़ों में, तो हमें एक बिंदी इस तरीके से ले लेनी है और इस तरीके से हमें इस सेफ्टी पिन में डाल देना है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, आप देख रहे हैं बिल्कुल नहीं चिपक रही इस तरीके से। और फिर हमें करना क्या है, जिस भी साड़ी में हमें लगाना है, जिस ब्लाउज में लगाना है, सूट में लगाना है, हम आसानी के साथ में इसको लगा सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये बिंदी इस तरीके से रोक देगी, इस चीज़ को यहाँ पे फंसने से बिल्कुल रोक देगी। तो ये इस तरीके से आर पार नहीं होगा, नहीं तो ये कई बार ये सेफ्टी पिन ऐसे हो जाता है जिससे हमारी महंगे महंगे सूट साड़ियाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो आपको दोनों तरीके पहले बीड्स वाला बताया था, आज मैंने ये बिंदी वाला, जो आपकी बिंदी बिल्कुल बेकार हो गई है, उसका मैंने आपको ये यूज़ बताया है।